Hello friends, this is a video series on building material. This is chapter number 2, brick 5. In this video, we are discussing various tests of bricks. After that, we are discussing certain questions which are generally asked in examination. Now we are discussing टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के केस में हम सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे पहले टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट में मैक्सिमम लोड एट फेलियर, हम लोड अप्लाई करते हैं मैक्सिमम लोड एट फेलियर डिवाइडेड बाय लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक। मैक्सिमम लोड एट फेलियर डिवाइडेड बाय लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक। उसके बाद इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। फिर हमारा दूसरा टेस्ट आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इस टेस्ट में हम जनरली क्या करते हैं, ये सबसे पहले आता है 24 आवर्स की ड्यूरेशन के लिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें W1 वेट मेजर करते हैं, जो होता है वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। उसके बाद हम W2 वेट लेते हैं, जो होता है 24 आवर्स के ड्यूरेशन के बाद जो हमारी ब्रिक जिसका वेट W1 था उसका जो वेट होता है वो होता है हमारा W2। उस केस में हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं W2 माइनस W1 अपॉन W1। मतलब जितना भी उसने 24 आवर्स में वाटर एब्जॉर्ब किया माइनस उसका इनिशियल ड्राइव जो भी वेट था W1 अपॉन W1 इंटू 100। ये होता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। जनरली ब्रिक्स आर सोक्ड इन वाटर बिफोर यूज्ड इन मैसनरी वर्क। एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, जो क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो हम करते क्यों हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ इंजीनियरिंग सिविल एग्जामिनेशन में। वो हम इसलिए करते हैं, अगर मान लो हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट नहीं करेंगे, ब्रिक अपना वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, नहीं तो जो हमारा मोर्टार हम यूज करते हैं मोर्टार, उसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट होगा ब्रिक उस मोर्टार से वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से क्रैकिंग एंड श्रिंकेज डेवलप हो जाएगा हमारी वॉल में। जैसे मान लो हम ब्रिक वॉल में यूज करते हैं तो हमारी वॉल में क्रैकिंग एंड श्रिंकेज क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। उसके बाद एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन shall not be more than 20% by weight up to class 12.5। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास 1 ब्रिक के लिए 20% से कम 20% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। तो बस इस केस में उसने उसे क्लास का नाम दे दिया कि क्लास 12.5 और 15% बाय वेट फॉर हायर क्लासेस। जैसे ये जो हम 20% की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 12.5 क्लास के लिए। मान लो इसकी हम क्लास इंक्रीज कर देते हैं तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मान लो कभी आपको ऑप्शन में दे देता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक, ऑप्शन दे देता है आपको ऑप्शन ए 20% ऑफ इट ड्राई वेट, ऑप्शन बी 15% ऑफ इट ड्राई वेट 22, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। तो आप उस केस में ऑप्शन नंबर बी 50% ऑफ ड्राई वेट पे टिक करेंगे। उसके बाद फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 5%, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन मान लो किसी ब्रिक का 5% से कम है
उस केस में क्या होगा, उस केस में डेंजर ऑफ फ्रोस्ट एक्शन इज नेग्लिजिबल, मतलब फ्रोस्ट एक्शन का जो खतरा होगा वो बहुत ही कम होगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टेस्ट। तीसरे टेस्ट में हम देखते हैं, ये होता है हमारा इफ्लोरोसेंस टेस्ट। सबसे पहली बात तो इफ्लोरोसेंस होता क्या है, जैसे हम मान लो ब्रिक लेते हैं, ब्रिक हम देखते हैं ब्रिक की सरफेस पे एक व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो जाता है, उसी चीज को हम बोलते हैं क्या, इफ्लोरोसेंस। ये होता जनरली किसकी वजह से, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि होता किसकी वजह से, ये होता है सोडियम एंड पोटाश या फिर Na2O प्लस K2, इन दोनों की वजह से जनरली होता है। इनका प्रोपोर्शन जो होता है वो जनरली 1% से कम का होता है। अब जैसे हम देखते हैं, ब्रिक्स आर एग्जामाइंड आफ्टर सेकेंड इवेपोरेशन एंड एरिया ऑफ व्हाइट पैचेज इज मेजर्ड ऑन ब्रिक्स। जो व्हाइट पैचेज, जो व्हाइट कलर का व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाता है ब्रिक पे, उसे हम मेजर करते हैं। अब मेजर में हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, स्लाइट, मॉडरेट, हैवी। स्लाइट केस में डिपॉजिट ऑफ इफ्लोरोसेंस does not cover more than 10% of the exposed area of the brick। मतलब जो हमारा इफ्लोरोसेंस होगा वो ब्रिक का 10% से ज्यादा एरिया कवर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ये बात सही है तो हम उस केस में कहेंगे कि ये स्लाइट इफ्लोरोसेंस। अगर हमारा इफ्लोरोसेंस 10% से ज्यादा लेकिन 50% से कम एरिया कवर कर रहा है ब्रिक का, तो उस केस को हम कहेंगे हमारा, ये जो है हमारा, इसे कहेंगे हम मॉडरेट इफ्लोरोसेंस। ये मॉडरेट इफ्लोरोसेंस जनरली पूछा जाता है, इसे रिमेंबर रखिएगा एग्जामिनेशन में। जैसे आपको 12 जैसे आपको एग्जामिनेशन में दे देगा कि 12.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। अब हम देखते हैं, जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है कि इफ्लोरोसेंस आपको दे देगा कि 12.5 है, जो क्लास है 12.5 का है और 12.5% है। अब आपको ऑप्शन दे देगा वो किस तरीके का इफ्लोरोसेंस है, क्या देगा आपको, स्लाइट है, ऑप्शन बी मॉडरेट है, ऑप्शन सी दे देगा आपको हैवी है, ऑप्शन डी आपको दे देगा नन ऑफ द अबव। तो अब ये परसेंटेज याद रखिएगा आप कि 10% के लिए स्लाइट होगा, 10 to 50 के लिए आपका मॉडरेट होगा और 15 से अबव के लिए आपका हैवी होगा। तो 12.5 10 to 50 में लाई कर रहा है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाता है आपका मॉडरेट। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, बिफोर वाली स्लाइड जो हमने डिस्कस की थी उसमें ये क्वेश्चन हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे द स्पेसिफिकेशन लिमिट द इफ्लोरोसेंस टू बी नॉट मोर देन मॉडरेट 10 to 50%, मतलब 10 to 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी हमारा इफ्लोरोसेंस मॉडरेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अप टू क्लास 12.5, अप टू क्लास 12.5 तक की बात हम करते हैं। एंड नॉट मोर देन स्लाइट 10% फॉर हायर क्लास। 12.5 क्लास के लिए ये 10 to 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम हायर क्लास की बात करेंगे उस केस में ये 10% से भी कम होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं जो होता है हमारा डायमेंशन टेस्ट। ये है हमारा टेस्ट नंबर 4, डायमेंशन टेस्ट। पहली बात, इस पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, अभी तक आया नहीं है, कि डायमेंशन टेस्ट जो है फॉर ब्रिक उसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज होता है। तो ये याद रखिएगा 1077।
अभी आया नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है ये, क्योंकि आईएएस कोड पे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ ब्रिक इज टेस्टेड बाय स्टैकिंग 20 ब्रिक्स। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या करेंगे, 20 ब्रिक्स को लेड कर देंगे इन देयर लेंथ में, विड्थ में एंड देयर हाइट में। इस तरीके से हम 20 ब्रिक को हम लेड कर देंगे। उनके लेड करने के बाद हम क्या देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो इसे फॉलो करता है 1077, उसने कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं, टॉलरेंस लिमिट्स दिए हैं, जिनके अंडर में ये जो जैसे हमने 20 ब्रिक ये हमने लेड की हुई है, इनकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम मॉड्यूलर साइज की बात करते हैं, मॉड्यूलर साइज मतलब 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर का जो साइज होता है, तो ऐसे 19 के हम 20 में लेड कर देंगे। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं 92 या 380। आप अगर याद भी नहीं रखना चाहते तो 380, इसकी टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस 80, ऐसी 180 प्लस माइनस 40, 180 40 80 40। डायरेक्टली आप इसे समझ सकते हैं, बस इसका स्टैंडर्ड कोड याद रखिएगा और याद रखिएगा कितनी ब्रिक हम लेड करते हैं। ये ब्रिक लेड करने पे क्वेश्चन एसएससी जेई में आया हुआ है 2005 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हम कितनी ब्रिक लेड करते हैं, वो करते हैं हम 20 ब्रिक्स। उसके बाद ये आपकी टॉलरेंस लिमिट वो जनरली आपसे पूछ लेता है, अभी तक पूछा नहीं गया वैसे। उसके बाद अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड हाउ मैनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। मतलब कितनी ब्रिक्स हम लेंगे अपनी लेंथ की चेकिंग के लिए एज पर आईएस कोड। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 25। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 20 एज पर आईएस कोड। Thank you for watching this video. For any query, please comment on this video and subscribe our channel. Thank you.